हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मतलब उसमें अलग अलग वे से हम मतलब अलग अलग मेथड है या फिर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, जिसमें लेवी स्ट्रक्चर भी होता है, डॉट होता है, डैश होता है, या जिगजैग मेथड वाला भी होता है, या साइक्लिक सिस्टम होता है। उसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं एक एग्जांपल के तौर पे। तो हम देखते हैं पहले तो जो लेविस थे तो उन्होंने क्या किया, जो वाटर मॉलिक्यूल है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो दो हेड्रो मतलब नॉन पोलर क्या बोलते हैं उसको, लोन पेयर जो होती है ऑक्सीजन की वो यहाँ पे होती है। तो जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड हो जो भी हो, बॉन्ड जो फॉर्म होता है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो वहाँ पे जो लोन पेयर है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेविस जो आए उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया मतलब वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन जब आगे जाके थोड़ा उसमें मतलब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये मतलब डॉट स्ट्रक्चर भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब डॉट मतलब उसके इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे, उसके पास एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन होता है, उसके बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका स्ट्रक्चर बना ये। जो नाइट्रोजन होता है उसके पास होते हैं 5 मतलब जो 1s 2s 2p, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट है, क्योंकि वो मतलब डोनेट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं या फिर स्टेबिलिटी ला सकते हैं कंप्लीट, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। फिर आता है डैश स्ट्रक्चर। अब डैश स्ट्रक्चर में क्या है, तो कुछ सिंपल एक लाइन लिखेंगे तब भी वो इथेन ही होगा। जिसमें देखिए 2 कार्बन है, ये कार्बन है, एक है, ये एक कार्बन है। अब इसमें जाएंगे तो देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये फिर 4 कार्बन है, तो ये डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हुआ। फिर जाके देखेंगे एसिटिलीन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अलग अलग हाइड्रोजन है। तो जो डैश स्ट्रक्चर है उसमें जस्ट लाइन लिखनी है और उसको हम पढ़ना है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है कि हाँ ये इथेन है, मिथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, या अल्कीन है, अल्काइन है, एसिटिलीन है, तो या फिर इथीन है। तो फिर आता है कंडेंसर स्ट्रक्चर। तो कंडेंसर जो स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होता है, जो मीथेन है, मीथेन हो या प्रोपेन हो या इथेन हो, तो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे लिखेंगे, जैसे CH4 मीथेन, CH2 CH3 CH2 CH3 जैसे प्रोपेन, तो ऐसे ही लिखेंगे, या CH3 लिखेंगे इथेन। तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, लेवी स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर और कंडेंसर स्ट्रक्चर। फिर आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या है, जस्ट बॉन्ड होता है, जैसे ये लाइन खींच ली तो हो गया बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जिगजैग मतलब जैसे लॉन्ग चेन हो, डिकेन हो, पेंटेन हो या हेक्सेन हो, तो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिगजैग मेथड से। तो वो लॉन्ग हो गया, जैसे ये पेंटेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन है, तो हम जिगजैग मेथड से उसको हम रिप्रेजेंट किए, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हो गया। फिर आता है साइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो साइकिल है, जैसे कि यहाँ पे हमें कंसीडर ही करना कि यहाँ पे और हाइड्रोजन है, क्योंकि उसका कार्बन का वैलेंसी है वो 4 है, तो उसका बॉन्ड 4 होने ही चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे, तो ये एक बॉन्ड है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे कंसीडर ही करना है। तो जाके ये साइक्लोप्रोपेन है। फिर आता है ये साइक्लोब्यूटेन, फिर आता है साइक्लोहेप्टेन, ऐसे ही आता है साइक्लोहेक्सेन भी आता है, हेप्टेन भी आता है। तो मतलब ये साइक्लिक सिस्टम है। तो अलग अलग तरीके से हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसको हम लिख सकते हैं, जिसमें हम डॉट डॉट लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं, कंडेंस लिख सकते हैं, या फिर खाली बॉन्ड ऐसे जिगजैग मेथड से भी लिख सकते हैं लाइन से। या फिर वो तो साइक्लिक कंपाउंड होंगे या बड़े बड़े अलग अलग कंपाउंड होंगे, तो उसको भी हम अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फिर आता है 3D स्ट्रक्चर भी आता है। तो उसमें अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो ज़्यादा रिसर्च होने के बावजूद मतलब ये हम स्टडी कर चुके हैं, मतलब जो भी साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व है इसमें, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि इसको ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसको हम अलग अलग मतलब किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में जैसे एक्सरे होता है, तो एक्सरे मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन की मेथड से हम किसी भी जो सॉलिड कंपाउंड है तो उसका डायरेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, उसकी ज्योमेट्री जो भी है
वो सब स्टडी कर सकते हैं और उसमें और जानकारी हम जान सकते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग रिसर्च पेपर भी होते हैं, तो उसमें हमें वो मिलती है जानकारी। तो ये सारे स्ट्रक्चर है, अलग अलग मेथड, तो उसमें हम ये पढ़ चुके हैं अभी, और आपको समझ जाएगा कि ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जस्ट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिगजैग मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कंडेंस्ड मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही कंपाउंड अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।